चाहे भूखे ही मर जाना, लेकिन औलाद से इन तीन चीज़ों की कभी उम्मीद मत करना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपको अवश्य ही कुछ सिखाएगी, जिसमें एक कौवे ने बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। बताया है कि चाहे भूखे ही मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से इन तीन चीज़ों की कभी उम्मीद मत करना। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं दोस्तों, जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से कोई उम्मीद ना रखें? आइए दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन सी तीन चीज़ों के लिए औलाद पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हमारी इस कहानी को ध्यानपूर्वक ही सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। एक कौवे की बताई हुई एक सुंदर सी कहानी। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। एक वृक्ष पर अपना घोंसला बना करके वो बहुत ही आराम से रहते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है। कौवे की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने अपने पति कौवे से कहा, हे स्वामी, ईश्वर की कृपा से आज मैं गर्भवती हो गई हूँ। दोस्तों, वह कौवा अपनी कौवी की यह बात जान करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहने लगता है, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रिय मित्रों, कौवा अपनी पत्नी कौवी का बड़ा ही ख्याल रखता था। जब उसे मालूम हो गया कि हमारी कौवी गर्भवती हो चुकी है, तो अब तो वो उसका और ज़्यादा ख्याल रखने लगा। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में ही दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। कौवी का जब प्रसव काल निकट आ जाता है, तब कौवी बहुत ही प्रसन्न थी। वो अपने पति कौवे से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्दी मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बुढ़ापे में जो हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी और इसलिए हम दोनों को बहुत ही प्रसन्नता होनी चाहिए। दोस्तों, कौवा अपनी पत्नी कौवी की इस तरह की बातों को सुन करके कहता है, हे प्रिय, हमें ऐसा कदाचित नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है, स्वामी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? दोस्तों, तब कौवा कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन तीन चीज़ों की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन तीन चीज़ों को याद कर लेगा, वो अपने बुढ़ापे में कभी कोई भी दुख नहीं उठाएगा, कभी दुख को नहीं भोगेगा। तब कौवी कहती है कि वो कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो मनुष्य के लिए अपने जीवन में याद करने योग्य है, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं उठाना पड़ेगा। जरा मुझे भी तो बताइए। तो दोस्तों, कौवा कहता है, ठीक है, अब मैं ये कहानी प्रारंभ करता हूँ
और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तब कौवी कहती है, आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। वो है, मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा, मैं पूरे मन से आपकी कहानी सुनूंगी। फिर मित्रों, कौवा जो कहानी कहने लगता है, कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत सारा रुपया था, पैसा था, धन दौलत, मान सम्मान, उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। मालूम है उनके दुख का कारण क्या था? उनके दुख का कारण ये था कि उनके घर में कोई भी संतान आज तक जन्म नहीं ली थी और वो बहुत ही दुखी थे संतान के बिना। वे दोनों निसंतान थे। दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर गए थे, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को डॉक्टर को अच्छे से दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में ले जाकर अपनी पत्नी का इलाज भी करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर के संतान के लिए मन्नतें मांगता है, मंदिर में जाकर माथा भी टेकता है। और जब यह सब कुछ करता है तब कहीं जाकर के भगवान की उस पर कृपा हो जाती है और शादी के 20 साल के बाद उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, कौवा कहता है कि एक अस्पताल में उस बच्चे का जन्म होता है। इधर नर्स ने जाकर सेठ जी को बताया कि तुम्हारी पत्नी ने एक अच्छे सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उस पुत्र की माँ नर्स से पूछती है कि हमारा जो पुत्र हुआ है वो कैसा है? नर्स बताती है, आपका पुत्र जो हुआ है बहन जी, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ ये बात सुनती है कि बच्चे में कोई कमी है, तो वो चिंता में डूब जाती है और नर्स से पूछती है कि क्या बात है, क्या हमारे पुत्र में क्या कमी है? तब नर्स कहती है कि हे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक जो कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र जो एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। प्रिय दर्शकों, जब उस माँ को ये पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो भाई माँ बहुत रोने लगती है। उसके बाद अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा बच्चा है। प्रिय मित्रों, ये बात भी सत्य है कि माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे उसकी संतान काली हो, कुरूप हो, चाहे गोरी हो, सुंदर हो या ना हो। माँ कभी अपने बच्चे का शरीर नहीं देखती, वो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा से अपने बच्चे को प्रेम करती है। माँ उस बालक को देख करके कहती है, कितना सुंदर बच्चा है मेरा। उस माँ की इन बातों को सुन करके नर्स की आंखों में पानी आ जाता है। वो नर्स सोचने लगती हैं, यदि परमात्मा को संतान का सुख इन लोगों के लिए देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें क्यों नहीं दे दी? अरे दोनों आंखें दे देता तो उसका क्या चला जाता? ये सुन करके माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं नर्स बहन, जैसा भी है आखिर मेरा बेटा है, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती
तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मित्रों, माँ की इन बातों को जब नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है, बहन जी आपकी चिंता दूर हो सकती है। उस माँ ने पूछा, कैसे? तब नर्स ने कहा, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ ने सुना कि ये संभव है कि बच्चे की दोनों आंख लग सकती है तो वो कहने लगी, हे नर्स, ये कैसे संभव है? वो मुझे सही तरीके से समझाइए। तब नर्स कहती है कि ऐसा तो हो सकता है। उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है, अर्थात उस सेठानी का पति, उस पुत्र का होने वाला पिता, तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं है नर्स, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा? कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा? इसका पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो वैसा ही इस संसार में आता है। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की ये बात सुन करके वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वो माँ कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से हीन हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर ने उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा दी। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो गईं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो गई। मित्रों, कौवा आगे की कहानी अपनी कौवी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो गए तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी हो गई और इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के अपने घर आ गया। दोस्तों, दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उन्हें 5 साल गुजर जाते हैं। उनका बेटा 5 साल का हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन समय की ऐसी मार पड़ती है, ऐसी चोट पड़ती है उस माँ के लिए जो कानी हो गई थी। उस बच्चे के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मार मार के रोने लगती है और सोचने लगती है कि मेरा बेटा जो 5 साल का ही है, घर में एक ही कमाने वाले मेरे पति थे, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? दोस्तों, ये सोच सोच कर वो दहाड़े मार मार कर और तेजी से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने के लिए कहते हैं और किसी तरह समझा बुझा करके
उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वो लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी, और जो कुछ भी बचा था वो पति की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में चला गया। इस तरह वो माँ दूसरों के घरों में अब झाड़ू पोछा करने लगती है, दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगती है और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होने देती थी। दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती थी, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे से अच्छे खिलौने लेकर ले आती थी, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनाती थी, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। दोस्तों, जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा और हो जाता है, जब वो 6 साल का हो गया, तो एक दिन माँ अपने बेटे को लेकर के एक विद्यालय पहुंच गई। उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक से, प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहने लगी, भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। प्रिय दर्शकों, वो माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गई थी, वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का हेडमास्टर फटे पुराने कपड़े में उस माँ की ओर देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन यहाँ आ गई हो। बेचारी कहाँ से उस बच्चे की किताबें, इतनी महंगी फीस वो भर पाती। लेकिन मास्टर जी उसकी हालत देखते हुए माँ को समझाने लगते हैं, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में करवा दें, हमारे यहाँ का खर्चा आप नहीं उठा पाओगी। दोस्तों, मास्टर जी किन इन बातों को सुन करके माँ बोली, सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा एक लौता ही बालक है और मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। मित्रों, भाई बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो माँ की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हो तो हम आपके इस बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन हो गया और वो बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन जाने लगा। पहले तो वो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजर कर रही थी, लेकिन जब अपने पुत्र का उस विद्यालय में एडमिशन करवा दिया तो फीस जमा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए उसने 10 घरों में काम करना शुरू कर दिया। उसका पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ गया तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगे और खेल खेल में कहने लगे, देखो देखो, ये एक आंख वाली कानी का बेटा है, इसकी माँ एक आंख से कानी है, ये कानी का बेटा है। प्रिय मित्रों, वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो बहुत ही क्रोध में भर जाता है। उसे ये बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ को काना कह रहे हैं और हमें कानी का बेटा बता रहे हैं। मित्रों, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती थी। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल के लिए लेने के लिए आई तो वो लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। माँ ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब वो लड़का कहने लगा कि हे माँ,
तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हुए मित्रों वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करने लगा। जब वो माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुन करके वो चुप हो गई और अपने पुत्र की बातों को सुनकर सब सहन कर लेती है। माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जा पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुन करके उनका पुत्र बोला, माँ आप मुझे देख नहीं रही हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। जब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूँ तो अब तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुन करके मित्रों वो माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना की बातें सोच सोच करके मुझे बहुत डर लगता है। पुत्र ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। दोस्तों उस दिन के बाद वो लड़का अकेले ही विद्यालय आने जाने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके खर्चे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़े वैसे वैसे उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसे पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी आते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में था तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वो पैसे उसे कम पड़ने लगे, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर में चला गया तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माँ जो पैसे भेजती थी वो उसे कम पड़ने लगे, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद उसने और डबल कर दिया। 30 घरों में बर्तन साफ करने लगे और झाड़ू पोछा करती गई। दिन भर मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 रुपये भेज पाती थी। मित्रों उस लड़के की माँ सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो वो उसे सुख प्रदान करेगा। एक न एक दिन उसे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ रहकर बहुत सुख पाऊंगी। इसीलिए दोस्तों वो जो माँ थी खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसे भेजा करती थी। इस तरह मेहनत करते करते वो समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र के लिए सब कुछ सहती है। अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत उसे नहीं होने देती। प्रिय मित्रों, कौवा आगे की कहानी अपनी कौवी से कहता है, हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब उस माँ को वो पत्र मिलता है कि मेरा बेटा जो है बड़ा डॉक्टर बन गया है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो है जो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वो इच्छा आज पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने ये बात माँ को पत्र में लिख करके बताई कि मैं आज डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन
वो बेटा अभी तक गांव में उससे मिलने के लिए नहीं आया था। दोस्तों, जब उस बूढ़ी माँ को ये पत्र मिला तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि आज उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया, उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है और सोचती है कि उसका बेटा शहर गए हुए काफ़ी समय उसे बीत गया, पर अभी तक वो उससे मिलने नहीं आया। जब वो आएगा तो मैं उसकी आरती उतारूंगी। और इस तरह हर दिन वो उसका इंतजार करने लगी कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी भी गाड़ी उसके घर के सामने निकलती तो वो माँ दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आ गया। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन और रात बीत जाते हैं। उसे नींद नहीं आती। वो सोचने लगती है कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया। अब मुझे अपने साथ कब लेकर जाएगा वो। सोचते हुए कई दिन उसे बीत जाते हैं। दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा अब मैं क्यों करूं। मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह वो माँ सारे दिन तक सपने देखती रहती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसका बेटा 1 साल में एक दिन भी अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ के बेटे का दूसरा पत्र आया और उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की बेटी है। जिस लड़की से मेरा रिश्ता है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आँख से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल गए। वो सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी, कौन से अपराध हो गए थे जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, उसके सिर पर सेहरा सजाऊं और अपने हाथों से अपने बेटे को सजा करके अपना आशीर्वाद देकर बेटे की शादी रचाऊं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक भी नहीं और मुझे बताया तक भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए थे, मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर बन गया। मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी मुझे नहीं पूछा। अब शादी के बाद पत्र लिख करके बता रहा है कि मैंने शादी कर ली। प्रिय दोस्तों, ये सोच सोच करके वो माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं ही देती रही। रोते रोते वो सो जाती है, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरी आशा यही थी कि तुम मुझे बुलाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। दोस्तों, वो सोचती है, मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिल करके मुझे मिलने घर आए और मुझे बुला करके ले जाएं। अपने बहू को जब मैं देखूंगी वो मेरे पैर दबाएगी, अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच करके वो माँ
अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते फिर 1 साल बीत गया। लेकिन इतना समय होने के बाद भी उस माँ का बेटा मिलने के लिए नहीं आया और ना ही उसकी बहू आई। अब उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। दोस्तों, जब ये खबर उस माँ को मिली तो उसका धैर्य जवाब दे गया, उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। मित्रों, कहते हैं जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका पुत्र भी हो जाए और उसकी माँ को ये पता चले तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसकी माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र को वर्षों से देखा तक नहीं उसने। अपने पुत्र के लिए उस माँ को व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो गई तो उस माँ के मन में आया कि अब तो नहीं रहा जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में वो खो जाती है। चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब मैं अपने पोते को भी देखूंगी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसका पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते को लेकर मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच करके माँ व्याकुल होने लगी। इंतजार करते करते उस माँ को 7 महीने और बीत गए। कभी उस माँ से मिलने कोई नहीं आया। उस माँ के सब्र का जो बांध था वो टूटने लगा, वो व्याकुल होने लगी। व्याकुलता में उस माँ ने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना पोते को देख कर रहूंगी, मैं खुद ही जाती हूँ। दोस्तों, ये निश्चित करने के बाद माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। किसी तरह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा रहता था। एक बड़ा डॉक्टर उस शहर में पहुंचकर बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए बोली, बेटा मुझे इस पते पर पहुंचा दो। जब ऑटो वालों ने देखा कि बूढ़ी माँ को अपने ऑटो में बिठा लिया, उसने बिठा करके उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर पहुंचा दिया। प्रिय मित्रों, कुछ समय के बाद ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर जब बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच गया और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर दिया तो माता जी से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिया था और हमें दिखाया था उस पते पर तुम पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। उस माँ ऑटो वाले को किराया दिया और वो उतर कर अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो जाती है। देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए। ये सब देखकर माँ को बहुत ही खुशी हुई कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रह रहा है। मित्रों, कौवा आगे कहता है, हे प्रिय, वो बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब उस थैले को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो चपरासी की नज़र उस पर पड़ गई। चपरासी ने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो भाग करके रोक लेता है और कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है? ये इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो? चपरासी के ये शब्द सुनने के बाद माँ ने कहा कि बेटा, यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए बोला, अरे बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुझे पता है कि ये किसका बंगला है? यहाँ एक बड़े डॉक्टर साहब रहते हैं, ये उनका बंगला है। तब उस माँ ने कहा, मुझे पता है, ये डॉक्टर साहब का बंगला है
और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही तो मेरे पुत्र हैं। चपरासी कहने लगा, अरे पागल बुढ़िया, तू गांव देहात की महिला ना होती तो बताता तुझे। एक दूसरा चपरासी जो ये सब बातें सुन रहा था उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वो माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए पत्रों को निकाल लेती है और चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे हुए थे। दोस्तों, जब उस चपरासी ने उस पत्र को खोलकर देखा तो भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि हमारे डॉक्टर साहब की आप माँ हो। दोस्तों, वो माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए बोला, माँ जी, ऊपर जो कमरा तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। मित्रों, अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है, सामान बाद में उठाती है, पहले अपने पोते को देखने के लिए और बहू को देखने के लिए वो वहाँ सीढ़ियों पर भागने लगती है। चढ़ते हुए घर के अंदर जब गई और जैसे ही वो घर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है। उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ी तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगी तो बच्चे की नींद टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर उस माँ की बहू के कानों में जब ये आवाज़ पड़ती है तो वो रसोई से बाहर निकल कर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को ये किसने गोदी में ले रखा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देते हुए बोलती है, सुनिए, कोई काली कलोटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। दोस्तों, पत्नी का चिल्लाना सुन करके पति भी नीचे आ गया और नीचे आते ही अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेता है। लड़के की पत्नी उससे कहती है कि तुमने कैसे चपरासी लगा रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना, ये बेगारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। मित्रों, वो बूढ़ी माँ कहती है, बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। ये तुम्हारे पास जो खड़ा है ये मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब वो उन माता जी की बातों को सुनती है तो कहती है अपने पति से, ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या ये सत्य है? ये भिखारन जैसी देखने वाली क्या तुम्हारी माँ है? ऐसे ही गरीब परिवार में तुमने जन्म लिया है? अरे, मुझे पहले तो कभी नहीं बताया तुमने, आपकी कोई माँ भी है। दोस्तों, जब बेटा अपनी पत्नी को ये सब कहते हुए सुनता है तो उसका जवाब देता है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मित्रों, अपने बेटे की इस बात को सुन करके माँ को बहुत तेजी से धक्का लगता है। माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें करता है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने के लिए मैं यहाँ चली आई। मुझे तो सिर्फ अपने पोते को देखने की इच्छा थी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई। पोते को देखने की चाहत ने मुझे घर पर रुकने ही नहीं दिया और तू कह रहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मित्रों,
वो जब अपने पति से पूछती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, तो पुत्र कहने लगा कि तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। दोस्तों, अपने पुत्र की इन बातों को जब वो माँ सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि जिस बेटे को इतनी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और वही बेटा धन और पद के नशे में उसे पहचानने से इनकार कर रहा है और कसम भी खा रहा है और माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। ये है मेरे जीने का सहारा। ये वही पुत्र है जिसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपने जवानी को कुर्बान कर दिया, और वो हमारा पुत्र कह रहा है ये जो बुढ़िया है वो झूठ बोल रही है, मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। प्रिय दर्शकों, वो माँ समझती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा पद बहुत छोटा है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और सोच रहा है कि अगर उसे वो ये सब बता देगा कि ये मेरी माँ है तो उसकी बेइज्जती होगी। मित्रों, माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया था, जो मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ करना। प्रिय मित्रों, इतना कहने के बाद वो माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके दिल पर ऐसा धक्का लगा कि मानो किसी ने कलेजे पर तीर चला दिया हो। वो सोचने लगी, बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे में जीऊंगी? एक आस थी, वो भी टूट गई। माँ सोचती है, जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, वो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, और वही इस बूढ़ी जीवन नैया को मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगी। अब उसके मन में एक ही भावना उठती है, जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो अब इस संसार में जी के क्या करना, बेटा ही नहीं तो जीने का क्या फायदा। इस प्रकार वो माँ घर के बेटे से बाहर निकल गई। बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच गई। एक चपरासी को अपने पास बुला करके कहने लगी, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? दोस्तों, चपरासियों ने कहा, क्यों नहीं माँ, पहले ही पता था ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो तुरंत कागज कलम लेकर के उनके पास आ गए और पूछने लगे, बताओ माँ जी इसमें क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती गई, चपरासी लिखते गए। चपरासी से कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो। मित्रों, उस माँ के कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला गया। इधर वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा ऊपर छत पर लटके हुए पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है और वहीं मर जाती है। इधर चपरासी जब पानी लेकर लौटता है उसी कमरे की तरफ जहां बुढ़िया को छोड़ करके गया था, तो वहां देखता है माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं, और तुरंत ही जाकर डॉक्टर साहब को ये खबर सुनाता है। इस खबर को सुन करके वो पति पत्नी दौड़े दौड़े कमरे से बाहर आते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां बुढ़िया फांसी पर झूल रही थी। दोस्तों, अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर उस पुत्र के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथे पर हाथ मारता हुआ जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे कहीं छोड़ कर ना चली जाए।
इसलिए मैंने ये बोल दिया था कि माँ तो मेरी बहुत पहले ही मर चुकी है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तुमने नहीं सोचा। दोस्तों, डॉक्टर साहब की पत्नी की नज़र उस झूलती हुई माँ के हाथों पर पड़ती है जिसमें एक पत्र था। उसे लेकर वो पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते डॉक्टर साहब की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। आते जाते मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जब जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, स्वरूप बनाया था। अब उसकी वजह से मैं कुरूप हो गई। उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने ये कभी नहीं देखा कि गर्मी है, सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलौटी हो गई। धूप ने मेरा रंग गोरे से काला कर दिया। इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं शहर भाग आई। दोस्तों, डॉक्टर साहब के जीवन में अब सिर्फ पछतावा ही रह गया था। सोचने लगे कि कैसी है ये दुनिया। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है उस माँ के बच्चे उसकी कदर नहीं करते, जैसे मैं हूँ। डॉक्टर साहब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। प्रिय मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिलती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। और ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को ना पहचाने या अपने माता पिता को भूल जाए या घमंड में आकर उतना अपमान उनका करे, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्छावर कर देते हैं, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कभी सुख नहीं जानते कि जीवन में सुख क्या होता है। अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी जिंदगी दुख में व्यतीत कर देते हैं। और वही संतान धन और पद के नशे में आकर के अपने माँ बाप का अपमान करती है और उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे मूर्ख, जो भी कुछ तेरे जीवन में किया है वो माता पिता ने ही किया है। तुमको इस काबिल बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में काफ़ी दुख उठाए, और बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा भी उनका कोई भला चाहने वाला है। माँ बाप तो मर के भी अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। मित्रों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनके मित्रों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होने वाली है। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह खत्म हो जाएगा। आपके भी इस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में कौवा कहता है, हे प्रिय, आओ अब तुम्हारे लिए बताता हूँ कि जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन 3 चीज़ों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये तुम ध्यान दे करके सुनना। पहला, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि हमारी औलाद
हमारे बुढ़ापे में सहारा बन सकती है। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर जवानी में रखना चाहिए। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाए रखना चाहिए। कुछ पूंजी इकट्ठी करके रखना चाहिए ताकि बुढ़ापे में औलाद से किसी भी उम्मीद की चाहत न करनी पड़े। दूसरे नंबर पर कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भूल जाएंगे। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना हो। प्रिय दोस्तों, तीसरे नंबर पर है, किसी माँ बाप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं समाज में हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी, मेरा सम्मान करेगी। ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश औलादें जो हैं वो समाज में ही अपने माँ बाप को गालियाँ देती हैं, अपमानित करती हैं। उनकी इज्जत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता और किसी भी समय समाज में आपकी औलाद आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकती है और आपको भरे समाज में अपमानित कर सकती है। इस तरह की इन 3 चीज़ों की उम्मीद किसी भी माँ बाप को नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी कहानी प्रस्तुत करें और आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और उत्साहवर्धन मिलता है। धन्यवाद मित्रों।